हेलो दोस्तों, मैं हूँ पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपीश पांडे। आप सबके लिए क्लास 10th की जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 5th चैप्टर, जिसे हम एपी हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं, क्लास 10th का ये एक्सरसाइज 5.3 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसको मैं कराने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों बोर्ड का साइज कम है, इस चक्कर में मैंने इसको कॉपी पे मतलब उतार करके आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हम कह रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन जॉब दे रखी है, स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर द डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। यानी इन्होंने क्या रखा है कि पेनल्टी लगेगी अगर कोई डिले होता है किसी भी चीज में। क्या रखा है, ₹200 फॉर फर्स्ट डे, पहले डे में 200 है, सेकंड में 250 है, फॉर सेकंड डे में 250 है, एंड एटसेट्रा, ऐसे ही चलता रहेगा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव, यानी पेनल्टी हमारी बढ़ती रहेगी डे बियॉन्ड द 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी, यानी मनी कितनी कैलकुलेट हो जाएगी। द कंस्ट्रक्टर हैज टू पे एज द पेनल्टी, यानी कितनी पेनल्टी के साथ वो सम हो जाएगी, यानी टोटल मनी कितनी हो जाएगी। इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय द 30 डेज, यानी एन हमें दे रखा है गिवन में, आंसर में हमें एन गिवन है 30 डेज, ये हमारा गिवन है। साथ में दे रखा है फर्स्ट जो पेनल्टी है A1 वो ₹200 है, A2 जो दे रखा है हमारा ₹250 है। तो जो डी निकला है यानी कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस में A1, वो 250 माइनस में 200, तो वो क्या आएगा हमारा ₹50। तो हम फाइनली इसको जो हम क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू निकालना है हमें, जो बाय द रूल, जो रूल है हमारा सम का, सम ऑफ एंड सम। तो हमारा एस एन का जो फॉर्मूला होता है, एस एन n/2 2a n-1 और d। तो एस एन हमारा कितना है 30 रखेंगे इनकी जगह पे। 2a, ए की वैल्यू मैंने आपको बताया था पहले ही, ये गिवन है हमारे पास 200, एन हमारा 30 है, -1, डी की वैल्यू मैंने आपको बताया था 50, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, 2 को 2 जा 400 हुआ, 30 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, ये आप अगर कैलकुलेशन अगर हो कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे कर दो, माइनस कर दो। 3 5 जा 15, डबल जीरो है 2 जीरो लगा दो, 15 1 जा 50 1 जा 50, तो ये 15 आ गया, ये 50 1 जा 50, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 14, 50 और 400, ये ऐड हो जाएगा, 0 का 0, 5 का 5, 4 और 4 8 और 1, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120, 120 में 7 करेंगे 127 आएगा, तो वो ये 12 आएगा, 15 1 जा 15 और 12 27, 30 जो टोटल अमाउंट जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। समझ पाए दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 16 हमारा क्या लिखा हुआ है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। तो दोस्तों जो ₹700 है, ये 7 बच्चों में प्राइस बढ़ता है ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट के पास ऑफ है स्कूल के अंदर, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब ये होता है कि जिस बच्चों के अच्छे एकेडमिक नंबर आते हैं, टीचर उनको अपनी तरफ से प्राइज देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग मतलब क्या है कि हर प्राइस 20 रुपये कम है। ठीक है, यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग या उसके एकेडमिक जो पोजीशन आई है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हर प्राइस 20 रुपये का
कम है। मान लो सपोज दैट किसी का अगर मान लो 250 रुपये का प्राइस है तो अगला प्राइस 230 का होगा, उससे अगला प्राइस 210 का होगा। हर प्राइस 20-20 रुपये में कम हो रहा है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। हर प्राइस की वैल्यू में मतलब फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, अपने आंसर की तरफ। क्या रखा है कि जो एस एन है हमारे पास, पहले जो सम दे रखा है वो 700 है, और जो एन है कितने बच्चों में ईच मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 7 बच्चों में हो रहा है। ये हमें पता चला। क्या है कि जो हम करेंगे, लेट्स द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस बी रुपीज, मान लिया हमने डी है, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस जो रुपीज है वो हमारा डी माइनस में 20 है, ठीक है। ऐसे थर्ड भी हमारा डी माइनस 40 हो जाएगा। तो हम जब यानी कि ये जो फर्स्ट प्राइस यानी A1 हो गया और ये हमारा A2 हो गया, तो हम जब डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस मैंने शॉर्ट में लिखा, आप इसका पूरा लिखना, यानी इसे हिंदी में सार्वंतर कहता है। A2 माइनस में A1, तो ये जो A2 है, A2 हमारा क्या है, D माइनस 20 और माइनस में D, ये D से D कट हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या निकली हमारी, -20। समझ पाए? अब हमें पता है, वी नो दैट सम का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और t। जो an है हमारा, n मैंने आपको बताया था कि n हमारा क्या है, 7 है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर 7 बच्चों को प्राइज कैश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो n हमारा क्या हो जाएगा, 7। तो और Sn भी हमारा गिवन है हमारे पास, Sn हमारा क्या है, 700, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर 10 सम ऑफ 700 जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो Sn हमारा 700 हुआ, n हमारा 7 हुआ, 2 a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a की वैल्यू को हमने d माना है, ठीक है। n हमारा 7 है, -1, और d हमारा क्या है, -20, ये निकला d, तो हमारा -20 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को ऊपर ले जाएंगे, 7 को नीचे ले आएंगे, 700 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7, ये हो जाएगा 2d, 7 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 6, और ये आएगा -20। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 100 आ गया। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200, प्लस माइनस माइनस, 6 को 2 से गुना करेंगे 120, और ये 2d, तो ये माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हमारा 120 और 2d, 0 0 ऐड करेंगे 0, 2 और 2 2 0 2, 1 और 2 3, ये 2 से डिवाइड आ जाएगा हमारा, तो d की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, 160। तो फर्स्ट प्राइस हमारा क्या आएगा हमारा दोस्तों, 160 रुपीज़। अगले सेकंड, अब हम सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस और फोर्थ प्राइस जो भी होगा 7 प्राइस तक देखेंगे उसका प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट प्राइस आया यानी A1 वो 160 आया। तो अगला जो प्राइस आएगा, मैंने कहा था कि आप ये जो हमारा 20 रुपये माइनस होगा, यानी 20 रुपये कम होता जा रहा है, तो ये क्या होगा 140। अगला जो होगा A3 यानी कि 120, यानी A4 क्या आएगा, 120 में से 20 जाएगा तो 100। अगला जो आएगा हमारा A5 80, अगला जो आएगा A6 80 में से जाएगा तो 60, अगला जो आएगा A7 हमारा 40। अगर कोई किसी को डाउट हो तो आप इन सबको सम करना, और ये 700 के आसपास 700 ही एग्जैक्ट आएगा, ठीक है, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ये पूरी वैल्यू हमारी जो फाइंड करी हुई है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।